श्री राम। वृक्ष वनस्पति पूजन। भारतीय संस्कृति मानव जीवन में भावना और बुद्धि का समन्वय करती है। वह मानव को केवल अपने आप तक सीमित न रखकर समग्र मानव जाति पर प्रेम करना सिखाती है। इतना ही नहीं बल्कि मानव सीमा को लांघकर वह उसे पशु सृष्टि और वनस्पति सृष्टि पर भी प्रेम करने की शिक्षा देती है। आत्मगौरव, मनुष्य गौरव, प्राणी गौरव और सृष्टि गौरव, इन सभी का समावेश भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है। भारतीय दर्शन भद्र दर्शन है, वह विभूति योग समझाता है। गीताकार ने इस संसार को ही अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी है। वेदों को इस वृक्ष के पत्ते माना है। पत्तों में जिस तरह वृक्ष शोभा देता है, उसी तरह सच्चा वेद ज्ञान संसार को शोभा देता है। अंग्रेज कवि शेक्सपियर भी निसर्ग शिक्षा की महिमा गाते हुए कहता है, टनोगज इन ट्री, बुक्स इन रनिंग ब्रोकर्स, sermons इन स्टोन एंड गुड इन एवरीथिंग। दूसरे एक संदर्भ में भी वह लोगों को निसर्ग के सानिध्य में आने का निमंत्रण देता है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, who loves to live with me, and them his merry note, unto the sweet birds his throat. Come hither, come hither, come hither, here shall we see no enemy but winter and rough weather. आत्मयोम्य वर्ती से पूर्वजों ने वृक्ष वनस्पति पर प्रेम किया है। अपना सहोदर मानकर स्नेह से उनका सिंचन किया है। शिवजी ने जिसे पुत्रवत माना है, ऐसे देवदारू वृक्ष को पार्वती ने स्वयं जल सिंचन करके पाला था। उसका अति रमणीय वर्णन कालिदास ने रघुवंश में किया है। अमुम पुरे पश्यति देवदारुम पुत्री कर्तोवसो वृषभ जैन यो हेम कुंभस्तननी सुतानाम स्कंदस्य मातो पैसाम रसज्ञ। महर्षि वर्तंतु का शिष्य कोश जब रघु ऋषि राजर्षि के पास आता है, तब रघु राजा उसे आश्रम के वृक्षों को भी कुशल से पूछते हैं। आश्रम के वे वृक्ष जिन्हें तुमने पुत्र की तरह यत्न से पाला है और जिनसे पथिकों को छाया मिलती है, उन वृक्षों को आंधी या तूफान आदि उपद्रव से हानि तो नहीं हुई न? यह घटना इस बात का सूचन करती है कि उस काल में वृक्षों को मानव का आत्मीय जन माना जाता था और मानव की तरह उसकी खबर पूछी जाती थी। शकुंतला जब वृक्षों को पानी पिलाती थी, तब उसकी सखी अनुसुईया उसे कहती है, कणों का तुझसे ज्यादा इन वृक्षों पर प्रेम है, इसीलिए तो तूने इन वृक्षों को पानी पिलाने को कहा है। तब शकुंतला भाव युक्त होकर कहती है, ने केवल तात नियोग एवं अस्थि में सौदर स्नेहो अप्यतेषु। पिताजी की आज्ञा से मैं पानी पिलाती हूँ, ऐसा नहीं है। इन वृक्षों पर मुझे सगे भाई जैसा प्रेम है, इसलिए पानी पिलाती हूँ। शकुंतला जब ससुराल जाने को निकलती है, तब महर्षि कर्ण वृक्षों को उसे विदाई देने को कहते हैं कि तुम्हें पिलाने से पहले जो पानी नहीं पीती थी, श्रृंगार पसंद है, फिर भी तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण तुम्हारा पता भी नहीं तोड़ती थी। तुम्हारा प्रथम पुष्प फूलने के समय जिसे उत्सव जैसा आनंद होता था, वे शकुंतला आज पति के घर जा रही है, उसे सभी आज्ञा दो। अश्वत्थ वृक्ष के औषधि युक्त गुण और उसकी उपयुक्तता ध्यान में लेकर हमारे पूर्वजों ने समस्त वृक्ष सृष्टि के प्रतिनिधि के रूप में उसका पूजन किया है। उसमें ईश्वर के दर्शन किए हैं और उसका स्तवन गाया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पीपल मेरा ही रूप है, ऐसा कहकर उसकी महिमा गाई है। अश्वत्थे सर्ववृक्षाणाम, हमारी स्त्रियां वृक्ष पूजन का व्रत रखती है, वटवृक्ष और पीपल की पूजा करती है, उन्हें जनेऊ पहनाती है। ये कोई पागलपन नहीं है।
परंतु वृक्षों के साथ उनकी आत्मीयता है। वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्री वट की पूजा करती है, उससे अखंड सौभाग्य की याचना करती है। वट वृक्ष से वे जीवन की सुदृढ़ता मांगती है। पति के लिए वटवृक्ष के समान दीर्घायु और कुटुंब के लिए वटवृक्ष का स्थैर्य और विस्तार मांगती है। वृक्ष का जीवन ऋषि तुल्य है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वे खुद तप कर दूसरों को छाया देता है। पत्थर मारने वाले को वे मीठे फल देता है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी लकड़ी उपयोग में आती है। जगत की इतनी सेवा करके भी बदले में जगत से कुछ नहीं मांगता है। इतना ही नहीं, आभार की अपेक्षा भी नहीं रखता है। अपनी जड़ें जमीन की गहराई में ले जाकर वे अपनी खुराक स्वयं प्राप्त कर लेता है। अपने पैरों पर खड़ा रहकर अन्य की सेवा करने का यह वृक्ष संदेश प्रत्येक समाज सेवक को ध्यान में रखने जैसा है। वृक्ष की तरह वनस्पति के साथ भी हमारे पूर्वजों ने आत्मीय संबंध जोड़ा, उनका पूजन किया, उससे दीर्घायु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, वैभव, प्रजा तथा मेघों की मांग की। आयुर्बले यशो वर्चे प्रजा पशु वसुनी चे ब्रह्मा प्रज्ञाम चे मेघाम चे तुम नो दे वनस्पति। वनस्पति के प्रतीक के रूप में तुलसी के पौधे को घर में रखकर उसका पूजन किया। सर्दी या बुखार दूर करने के लिए उसके आयुर्वेदिक गुण को ध्यान में रखकर और 12 महीने की उसकी सुलभता देखकर घर के आंगन में उसकी स्थापना की। प्रत्येक संस्कारी कुटुंब में तुलसी की पूजा होती है। भगवान की पूजा में तुलसी को गौरवपूर्ण स्थान मिला है। भगवान की प्रिय सखी का मान पूर्ण स्थान उसे प्राप्त हुआ है। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हारिणी पुण्य दे नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय। भगवान को पत्ते प्रिय है कहकर विष्णु पूजन में तुलसी को स्थान दिया गया और शिव पूजन में बिल्वपत्र का महत्व दिया गया। गणपति को तो दुर्वा प्रिय है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्ष वनस्पति का तो पूजन किया ही, परंतु घास के तृण के साथ भी आत्मीयता साधी, आदरयुक्त स्नेह भाव टिकाया और घास के प्रतिनिधि के रूप में दुर्वा को उन्होंने गणेश पूजन में प्रधानता दी। चराचर सृष्टि पर प्रेम करने की शिक्षा देने वाली भारतीय संस्कृति है। सर्वत्र कृतज्ञता प्रकट करने वाली ये महान संस्कृति है। उसकी अंतर आत्मा को परखने की जरूरत है। हम भी वैसा भावपूर्ण अंतःकरण खिलाएं। मानव मात्र पर तो प्रेम करें ही, साथ ही साथ हमारी भावना को इतना सीमित न रखकर पशु सृष्टि पर और वृक्ष वनस्पति पर भी प्रेम करें, तो यही नंद वन निर्माण होगा।